हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना और इसकी रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करना। इन अ सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स, इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। 100 पीपल का सर्वे हुआ जिसमें से ये पता लगा कि 28 पीपल मैगजीन ए रीड करते हैं, 30 रीड मैगजीन बी। 30 लोग जो है मैगजीन बी रीड करते हैं। 42 रीड मैगजीन सी। 42 जो है सी मैगजीन रीड करते हैं। 8 रीड मैगजीन्स ए एंड बी। ए और बी दोनों रीड करने वाले ऐसे 8 लोग हैं। 10 रीड मैगजीन्स ए एंड सी। ए और सी दोनों रीड करने वाले 10 पीपल हैं। 5 रीड मैगजीन्स बी एंड सी। बी और सी दोनों रीड करने वाले ऐसे 5 पीपल हैं। एंड 3 रीड ऑल द 3 मैगजीन्स। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं, ए बी और सी। ठीक है। फाइंड हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहला तो ये कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स, यानी तीनों में से कोई भी ना पढ़े ऐसे कितने लोग हैं। तीनों मैगजीन्स में से कोई भी मैगजीन ना पढ़े तो ऐसे कितने लोग हैं, हमें वो फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, और ऐसे कितने लोग हैं सिर्फ मैगजीन सी ही पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ते। ठीक है, ए और बी नहीं पढ़ते, सिर्फ सी का निकालना है आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको जो है पूरा बता रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इनके जो सेट्स हैं उनको हमने किससे डिनोट करना है उसको लेट मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 मैगजीन्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए बी द सेट of people who read मैगजीन ए। ठीक है, जो लोग ए मैगजीन पढ़ते हैं उसके हमने सेट को मान लिया ए। इसी तरह से लेट बी बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन बी। इसी तरह से लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन सी। ठीक है, नाउ टोटल पीपल हमें गिवन है 100, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। एन ऑफ यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल जो पीपल है इसमें कितने हैं 100। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है 28 रीड मैगजीन ए, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए किससे डिनोट किया हुआ हमने, मैगजीन ए को। ठीक है, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 28। इसी तरह से बी मैगजीन पढ़ने वाले कितने लोग हैं 30, और सी मैगजीन पढ़ने वाले 42 रीड मैगजीन सी। तो ये हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ए एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि जितने लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए किसको माना हुआ हमने, मैगजीन ए को, है ना। ये वो लोग हैं जो मैगजीन ए पढ़ते हैं, ऐसे को हमने सेट ए से डिनोट कर दिया। इसी तरह से एन ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो मैगजीन बी पढ़ते हैं। और एन ऑफ सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, और सेट सी क्या है, ऐसे लोग जो मैगजीन सी पढ़ते हैं, उनको हमने सी से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, तो शॉर्ट में लिख दिया एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। ओके, और इसके बाद ये कह रहा था 8 रीड मैगजीन्स ए एंड बी। ए और बी दोनों जो मैगजीन्स रीड करते हैं, ऐसे 8 लोग हैं। तो दोनों रीड करते हैं, इसका मतलब ए और बी का हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो यहां लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और कितने लोग हैं दोनों पढ़ने वाले, 8। ठीक है, इसी तरह से 10 रीड मैगजीन्स ए एंड सी। ए इंटरसेक्शन सी, यानी जो दोनों ए और सी मैगजीन्स पढ़ते हैं, ऐसे 10 लोग हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 रीड मैगजीन्स बी एंड सी, यानी बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, ऐसे
5 पीपल हैं, ओके। और लास्ट में कह रहा था 3 रीड ऑल द 3 मैगजीन्स, तीनों मैगजीन्स जो पढ़ने वाले लोग हैं वो 3 हैं, और यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ ये तीनों मैगजीन्स पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। नाउ बच्चे क्वेश्चन में जो जो गिवन था वो हमने वन बाय वन सारा नोट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से, एक यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे पहले, उससे आपको जो है क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक वेन डायग्राम बना लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 सेट्स यूज हो रहे हैं, सेट ए बी और सी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैगजीन ए, मैगजीन बी और मैगजीन सी को, ठीक है। तो इसको तो ले लेंगे यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट जो सेट है वो है मैगजीन ए के लिए ए सेट, यहां लिख देंगे ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। यानी तीनों जो सेट्स हैं ना, ये मैगजीन ए, मैगजीन बी और मैगजीन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब यहां पर हम फिल करेंगे अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। इसके बाद देखो क्या करना है हमें, जैसे कि हमें ए सेट में 28 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। अगर हम वेन डायग्राम में चेक करें यहाँ पे, इस सेट के अंदर जो ए सेट है यही तो है वो, है ना, और इसके अंदर की जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी ई और एफ। बेसिकली जो ए बी सी डी जितने भी हमने अल्फाबेट्स यहाँ पे शो किए हैं, ये हर एक सेट के एलिमेंट्स हैं ये। जब हम ए सेट को चेक करेंगे तो ए सेट के अंदर ए बी ई और एफ, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो किसके इक्वल होंगे, यानी इन चारों का जो सम होगा ना वो इस 28 के इक्वल होगा। इसी तरह से जो बी सेट है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं बी सी डी ई, इन चारों का सम इक्वल होगा इस 30 के। इसी तरह से सी सेट के अंदर चेक करो, चारों एलिमेंट्स डी ई एफ जी, इन चारों का जो सम होगा वो इस 42 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने ये शो करना है। और एक चीज और, अब जैसे कि तीनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन भी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे कैसे होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, देखो ए ये रहा, बी ये रहा, इनका कॉमन पार्ट हो गया ये वाला, यानी बी प्लस ई। तो ये बी प्लस ई इक्वल होगा 8 के। यहां पर है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 10। अब चेक करो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, ई प्लस एफ इक्वल होगा इस 10 के। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो ये रहा, ये, यानी डी प्लस ई, ये इक्वल हो जाएगा इस 5 के। अब बात आती है लास्ट इस 3 की, ये 3 क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इस फिगर में तीनों का इंटरसेक्शन चेक करें तो बिल्कुल ये सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी ई जो है वो इस 3 के इक्वल होगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इन सब की जो है ये वेन डायग्राम में क्या रोल है, कैसे कैसे हमें लिखना है। अब वही हम सेम यहाँ पे ना पूरा यहाँ पे शो करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे ए से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वैसे तो हमें दे रखा है यहाँ पे 28, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा यहाँ पे लिख लो। अब एन ऑफ ए की जगह लिखो ये ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी ई एफ, इनका सम कर दो यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 28, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, ओके। इसी तरह से बी में 30 है ना, तो यहां पे लिख लो एन ऑफ बी इक्वल टू 30। अब इसमें चेक करो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 30। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सी में कितने आ रहे हैं, डी ई एफ जी, इन चारों को सम करो, एन ऑफ सी इक्वल टू हमें गिवन है ऊपर 42, और सी में आ जाएगा आपका डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 42। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, अभी बताया था आपको मैंने ए और बी का जो कॉमन पार्ट है कितना है, कौन सा है,
बी और ई, है ना। तो यहां लिखेंगे बी प्लस ई इक्वल टू कितना दे रखा है देखो यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी 8, तो बी प्लस ई हो जाएगा यहाँ पे 8। आप चाहो तो पहले यहाँ पे लिख लो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8, ठीक है। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पार्ट है ई प्लस एफ, यानी ई प्लस एफ इक्वल टू हो जाएगा 10। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी चेक करो, बी और सी का जो कॉमन है वो डी प्लस ई है, इक्वल टू 5, और ये आ जाएगा डी प्लस ई इक्वल टू 5। दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। और तीनों का जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो ई पार्ट है देखो, है ना। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3, और यहां पे लिख लेंगे हम ई इक्वल टू 3। ओके, आई थिंक यहां तक का क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें कैसे करना है और क्या करना है वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड हाउ मेनी रीड नन ऑफ द थ्री मैगजीन्स। अब ये नन ऑफ द थ्री मैगजीन्स का मतलब क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कह रहा है कि नन ऑफ द थ्री मैगजीन्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, यानी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के। यानी जो हमें निकाला ना नन ऑफ द थ्री मैगजीन्स, यानी तीनों में से कोई मैगजीन ना पढ़े ऐसे कितने लोग हैं। इट मींस हमें ये फाइंड करना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए ये निकलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी इसको फाइंड करने के लिए ना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, नन ऑफ द थ्री मैगजीन्स, यानी तीनों में से कोई भी मैगजीन रीड ना करता हो ऐसे कितने लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपका ये रहता है, टोटल जितने पीपल हैं यानी 100, है ना, 100 में से आपको माइनस करना पड़ेगा इन तीनों का यूनियन। और ये फर्दर कैसे निकलेगा, इसका आपको फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये फाइंड करना एक्चुअल में, इसको फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओके। और ये इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 100, और इसका फर्दर फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है, ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर देखो ना, एक तो एन ऑफ ए पता है 28, एन ऑफ बी भी पता है, इसी तरह से एन ऑफ सी भी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है, बी इंटरसेक्शन सी पता है, ए इंटरसेक्शन सी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी पता है। यानी ये फॉर्मूला तो हम बहुत इजीली फाइंड, मतलब इनकी वैल्यूज पुट करके ना बहुत इजीली हम ये फाइंड कर लेंगे, ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमने ये वेन डायग्राम क्यों बनाया वो देखिए आप। सेकंड में कह रहा था ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, यानी हमें निकालना है ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, ना ए पढ़ते हो ना बी पढ़ते हो, सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हो। तो डायग्राम देख के आप बहुत इजीली कह सकते हो कि ये जी पार्ट है ना, ये जी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते होंगे। आप कहोगे सर ये कैसे, सी मैगजीन का सेट तो ये पूरा है, उसमें तो डी ई एफ भी आ रहा है ना, तो वो क्यों नहीं ले रहे आप, खाली जी क्यों ले रहे हो। देखो ये डी ई और एफ जो है ना, ये अदर सेट्स में भी जो है इंक्लूड हो रहे हैं, वहां से भी बिलोंग कर रहे हैं। देखो ना ये डी और ई जो है ना, ये बी सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं दोनों, ऐसे ये ई और एफ ये ए सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सिर्फ सी मैगजीन पढ़ने वाले लोगों की आपने काउंटिंग बतानी है, कितने नंबर है ऐसे, कितने लोग ऐसे, है ना। तो हमने इस सेट में ये चेक किया कि जी जो है वो लोग हैं जो बिल्कुल सेपरेट हैं,
यानी इस वाले जी का ना बाकी सेट से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स ये जी वो लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन ही पढ़ते हो। सपोज करो इस सी मैगजीन की जगह आपसे पूछ लिया जाता हाउ मैनी रीड मैगजीन ए ओनली, तो उस केस में आप ये वाला आंसर देते, ये वाला ए, स्मॉल ए। अगर आपसे पूछा जाता कि मैगजीन बी ओनली, उस केस में आप ये आंसर देते, सी। ओनली का मतलब है जो बिल्कुल सेपरेट हो, जिनका अदर सेट से कोई लेना देना ना हो। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है, कि सी ओनली या बी ओनली या ए ओनली का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब इसमें हमें सी ओनली निकालना है, इट मीन्स हमें जी पार्ट यानी जी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशंस आपके सामने बहुत सारी अवेलेबल हैं, हमें चेक करना है कि हमें एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन का जो है यूज करते हुए जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लो इन सब में से जी अवेलेबल किसके अंदर है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, यस थर्ड पार्ट में है आपका ये जी, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, और किसी में भी नहीं है। तो अब करेंगे क्या, देखो ये जो हमने इतनी सारी इक्वेशंस फाइंड किया ना, अब एक एक करके मुझे हर एक इक्वेशन की जो है, पहले हर एक इक्वेशन का ना यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ई की वैल्यू है 3। सबसे पहले मैं इस ई की वैल्यू को ना फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगा ताकि मुझे बी की वैल्यू मिल जाए, फिर फिफ्थ में पुट करूंगा, फिर मुझे एफ की मिल जाएगी, उसके बाद पुट करूंगा सिक्स्थ इक्वेशन में, फिर डी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। यानी सबसे पहले मैं इस ई की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में पुट करूंगा, ठीक है। तो पुट ई इक्वल टू 3, पुट ई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6। ओके बच्चे, फोर्थ इक्वेशन है बी प्लस ई इक्वल टू 8। फिफ्थ इक्वेशन है ई प्लस एफ इक्वल टू 10। ई प्लस एफ इक्वल टू 10। सिक्स्थ है डी प्लस ई इक्वल टू 5। ओके अब इन तीनों में ई की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, तो बी प्लस 3 इक्वल टू 8। यहां से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, 5। ओके यहां पुट करेंगे ई की वैल्यू 3 प्लस एफ इक्वल टू 10। यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, 7। ओके यहां पुट करेंगे ई की वैल्यू 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बी डी और एफ की वैल्यू आ चुकी है। इट मींस अभी तक हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, ई बी एफ और डी, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो है जी, क्योंकि हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मैंने बताया था। अब जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये 1, एक सेकेंड, जैसा कि जी जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन में है ना, अगर मेरे पास डी ई और एफ की वैल्यू हो तो मैं तीनों वैल्यू यहां इस इक्वेशन में पुट करके जी तो बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं, है ना। एक बार चेक करते हैं, डी ई एफ, डी ई एफ, यस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ना डायरेक्टली इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। हाँ बट अगर मान लो कुछ और पूछता क्वेश्चन के अंदर, तब हमें मे बी इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना पड़ता। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और इक्वेशन की हमें कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्टली इक्वेशन 3 में ना ये तीनों वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो डी ई एफ जी, एक मिनट नोट कर लेते हैं पहले, डी ई एफ जी इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 42, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब यहां पे लिखो पुट, इक्वेशन है डी ई एफ जी, आपके पास वैल्यू कौन कौन सी अवेलेबल है, एक तो डी की वैल्यू अवेलेबल है, तो पुट डी इक्वल टू 2, ई की वैल्यू अवेलेबल है 3, कॉमा एफ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यूज।
थर्ड इक्वेशन है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 42। डी की वैल्यू है 2, ई की वैल्यू है 3, एफ है 7 प्लस जी इक्वल टू 42। जी इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12। तो बच्चे यहां से जी की वैल्यू आ गई 42 माइनस 12 30। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है। अभी हमने फर्स्ट वाली फाइंड नहीं करी, अभी सेकंड फाइंड कर ली है, बट इसको शो ना लास्ट में ही करेंगे। पहले अब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। ओके, तो तीनों में से कोई भी मैगजीन ना पढ़े, एक भी मैगजीन कोई ना पढ़ता हो, तो ऐसे कितने लोग हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां मैं फर्स्ट पार्ट डाल देता हूं। यानी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें है 100 पीपल। क्वेश्चन आपको दे रखा था ये वाला, है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। अब इसके लिए लगा लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पर ना एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे सबके साथ आएगा माइनस। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी आएगा माइनस और यहाँ पे भी माइनस, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस था, प्लस नहीं था तीनों में। अब इसके बाद देखो इनमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ गया 100। एन ऑफ ए यानी ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे 28, तो आ जाएगा 28। बी सेट के एलिमेंट्स थे 30, सी में थे 42, तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 42 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के थे 8, फिर 10, फिर 5, 8 10 5, 8 10 5 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में थे 3 प्लस 3 माइनस। अब इन सबको हम प्लस माइनस सॉल्व कर लेते हैं, पूरा जितना भी आता है उसमें 100 में से फिर उसको माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर्स हैं इन सबको सॉल्व करके एक नंबर आया 80। 100 माइनस 80 हो गया 20। यानी 20 लोग ऐसे हैं 100 में से जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। ओके, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन ही पढ़ते हो। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जी जो है ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन ही पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन सी ओनली इक्वल टू जी। और जी कितने लोग हैं ये हमने निकाला था यहाँ पे 30, यानी 30 पीपल हैं जो मैगजीन सी पढ़ते हैं सिर्फ। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो बच्चे इस क्वेश्चन की एक बार रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।